नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान। विदेश की खबरें आप देख रहे हैं और ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं विदेश की वो तमाम खबरें जो पूरे सप्ताह पूरे वीक छाई रही। और इस पूरे सप्ताह बात होती रही न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी की। जी हाँ, ज़ोहरान ममदानी डेमोक्रेट उम्मीदवार थे और उन्होंने जो सबसे ज्यादा वोट पाए वो थे युवा पीढ़ी के। जी हाँ, पिछले 100 सालों में वो ऐसे मेयर बने हैं जो कि भारतवंशी हैं, सबसे युवा हैं और मुस्लिम भी हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अपने कैंपेन में जिस तरह के मुद्दे उठाए उससे उन्होंने कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को, जो न्यूयॉर्क के तमाम लोग हैं, उनसे कनेक्ट कर लिया और इसीलिए उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिले। वैसे आपको बता दें कि ज़ोहरान ममदानी बॉलीवुड के सुपरहिट गाने धूम मचाले की धूम पर वो नाचते थिरकते नजर आए। इस मौके पर उनकी जो माता है मीरा नायर वो मौजूद थी, उनके जो पिता हैं महमूद ममदानी वो भी मौजूद थे। उन्होंने बहुत ही प्यार से अपने बेटे को गले लगाया और उनकी वाइफ जो है रमा वो भी मौजूद थी और बड़ी संख्या में लोग जो है उनका इंतजार कर रहे थे, उनके ऐतिहासिक भाषण का, उनके ऐतिहासिक स्पीच का। आप भी देखिए। I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. New York, this power, it's yours. This city belongs to you. और अब बात करते हैं अमेरिका में शटडाउन की। शटडाउन की वजह से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। अब तक 37 दिन बीत चुके हैं लेकिन शटडाउन अमेरिका में खत्म नहीं हो रहा है और शटडाउन का सबसे ज्यादा असर हवाई यात्राओं पर देखने को मिल रहा है। आगे थैंक्सगिविंग है। थैंक्सगिविंग ये वो वक्त होता है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं अमेरिका में। लेकिन जिस तरीके से शटडाउन है और हवाई यात्राओं पर असर है, ऐसा लग नहीं रहा कि लोग अपनी छुट्टियों को सेलिब्रेट कर पाएंगे। आपको बता दें कि 40 ऐसे बड़े एयरपोर्ट्स हैं जहां पर 800 उड़ानों को बंद किया जा चुका है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका की रफ्तार बंद। एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 40 बड़े हवाई अड्डों पर उड़ानों में कटौती का बड़ा ऐलान कर दिया है और वहीं शुक्रवार सुबह से ही ये कटौती शुरू भी कर दी गई है। इसमें न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी के बड़े एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं। कुल 40 में से ज्यादातर देश के सबसे व्यस्त हब माने जाते हैं। इससे थैंक्सगिविंग वीक की छुट्टियों से पहले यात्रा करने वाले लोगों की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वहीं कई बड़े एयरलाइंस पहले ही उड़ानें कैंसिल कर चुके हैं। अब तक कुल 800 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हो चुकी हैं। इसमें डोमेस्टिक उड़ानें शामिल हैं, हालांकि इंटरनेशनल उड़ानें इससे बचेंगी। FAA के मुताबिक ये कदम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी को कम करने के लिए उठाया गया है। ये कंट्रोलर्स 1 महीने से ज्यादा समय से बिना वेतन के काम कर रहे थे। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि जो एम्प्लॉयज हैं बिना वेतन के काम कर रहे हैं, लेकिन कब तक। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से शटडाउन बढ़ रहा है उसकी वजह से रोजाना 1800 उड़ानें रद्द हो सकती हैं, ये कहा जा रहा है अब आगे। और वहीं करीब 3 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। डेल्टा एयरलाइंस ने अब तक 170 उड़ानें रद्द की है। यूनाइटेड एयरलाइंस ने 200 उड़ानें कैंसिल की हैं और वहीं आपको बता दें कि अमेरिकन एयरलाइंस ने 220 उड़ानें कैंसिल की हैं अब तक। वहीं साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने 100 उड़ानें रद्द कर दी हैं।
एयरलाइंस फॉर अमेरिका का कहना है कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर यात्रियों की परेशानी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। FAA का कहना है कि एयरलाइंस खुद तय करेगी कि कौन सी उड़ानें रद्द करनी है, और वहीं एयरलाइंस की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। एयरलाइंस का कहना है कि बैकअप टिकट बुक जरूर कर लें, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका में शटडाउन चल रहा है और जिस तरीके से एयरलाइंस पर असर देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे भारत और अमेरिका के सुधरते रिश्तों के बारे में। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते बिगड़े हुए नजर आ रहे थे, जो टेंशन साफ तौर पर नजर आ रही थी, क्या वो वाकई ठीक हो रही है? जी हाँ, इमिग्रेंट्स को लेकर, वीजा को लेकर जिस तरीके से अमेरिका एक्शन लेता रहा, उसका पूरा पूरा असर भारत पर देखने को मिला और उम्मीद यही की जा रही थी कि भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते सुधरेंगे। वैसे तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के बीच जो रिश्ते हैं दोस्ती के रहे हैं, लेकिन ये जो दोस्ती के बीच में दुश्मनी अचानक से आ गई, उससे कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते वाकई सुधरेंगे। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो अगले साल भारत आ सकते हैं। तो क्या ये इस बात का इशारा है कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं? जी हाँ, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और दोनों देशों के बीच व्यापार समझौतों पर चर्चा भी आगे बढ़ रही है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस ने मीडिया को इस बारे में जानकारी दी है। बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी को अपना दोस्त और अच्छा इंसान बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम बात करते रहते हैं। उन्होंने रशिया से तेल की खरीद काफी कम कर दी है। पीएम मोदी ने मुझे भारत आने का न्योता दिया है और मैं वहां आने के बारे में सोच भी रहा हूँ। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वो अगले साल भारत आएंगे, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, हो सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई अगले साल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे और क्या उसी तरह की दोस्ती फिर से देखने को मिलेगी जैसे देखने को मिलती रही है अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। और अब मैं आपको ले चलती हूँ इंडोनेशिया, जहां पर एक मस्जिद के अंदर नमाज के दौरान जब लोग सुकून से प्रार्थना कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, उस दौरान एक बड़ा धमाका हो गया। जब ये धमाका हुआ तो लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या है। इस धमाके की वजह से 55 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और वहीं धमाके के बाद एक संदिग्ध हमलावर को भी अरेस्ट किया है। हालांकि जो हमलावर है, जो नाबालिग बताया जा रहा है, वो भी इस धमाके की चपेट में आया है और अब उसे अरेस्ट कर लिया है। हालांकि उसका भी इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि ये धमाका उत्तरी जकार्ता के केलापा गांडी इलाके में एक स्कूल के अंदर बनी मस्जिद में हुआ। पुलिस ने 17 साल के एक लड़के को मुख्य संदिग्ध बताया है, जो खुद भी घायल है और उसका भी इलाज चल रहा है। घटना के बाद शहर के पुलिस प्रमुख असेपी एदी सुहेरी ने जानकारी दी है कि धमाकों के पीछे का मकसद अभी तक नहीं साफ है, यानी कि धमाके किस मकसद से किए गए हैं ये नहीं पता चल पाया है। शुरुआती जांच में पुलिस को घटनास्थल के पास कुछ संदिग्ध सामान भी मिले हैं। इनमें हाथ से बनाए गए विस्फोटक उपकरण शामिल हैं, कुछ हिस्से भी मिले और रिवॉल्वर जैसी बंदूकें भी शामिल हैं। हालांकि ये धमाका क्यों किया गया, इसका मकसद क्या था, और जो 17 साल का जो हमलावर है, जो कि खुद भी घायल है, जिसका इलाज चल रहा है, जिसे संदिग्ध माना जा रहा है, क्या वाकई वो इस हमले के पीछे जिम्मेदार है, ये यहाँ पर अभी तमाम बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। और अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल के साथ एक और मुस्लिम देश शामिल हो चुका है अब्राहम समझौते के तहत। जी हाँ, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कुछ और देशों से भी बातचीत जारी है, जो कि अब्राहम समझौते के तहत इजराइल के साथ जुड़ सकते हैं। अब्राहम समझौता क्या है ये भी आपको बताएंगे और ये पूरी खबर क्या है ये भी आपको दिखाएंगे। दरअसल इजराइल के साथ अब्राहम समझौते में एक और मुस्लिम देश शामिल होने वाला है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कजाकिस्तान के इस समझौते में शामिल होने की घोषणा की। इस समझौते का मकसद इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच रिश्ते नॉर्मल करना है, सामान्य करना है। अब्राहम समझौते की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान 2020 में हुई थी। तब डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर यूएई और बहरीन ने इजराइल से
संबंध स्थापित किए थे, उनसे रिलेशन क्रिएट किए थे। उसी साल मोरक्को भी इस समझौते में शामिल हुआ। वहीं गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं से भी मुलाकात की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इनमें से कई देश अब्राहम समझौते में शामिल होंगे और इसकी घोषणा भी बहुत जल्द कर दी जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये अब्राहम समझौता है क्या। अब्राहम समझौते के तहत 2020 में इजराइल और कुछ अरब देशों ने ऑफिशियल तौर से दोस्ताना संबंध बनाने का बड़ा फैसला लिया था। इसका नाम अब्राहम से आया, जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्मों के पैगंबर माने जाते हैं। इस समझौते से जुड़े देशों यूएई, बहरीन और मोरक्को ने इजराइल में दूतावास खोलने, व्यापार करने और सैन्य तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमति दी थी। अब देखना यह होगा जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बोल रहे हैं कि कई और मुस्लिम देश भी इजराइल से इस अब्राहम समझौते के तहत जुड़ेंगे, तो आखिर वो मुस्लिम देश किस तरीके से जुड़ेंगे ये भी एक सवाल है, और वो मुस्लिम देश कौन से होंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। और चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ अमेरिका के शिकागो। जी हाँ, शिकागो की कुक काउंटी में एक बहुत ही खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में इलिनॉय के कमिश्नर केविन मॉरिसन शामिल हुए और केविन मॉरिसन ने एक बहुत ही विशेष प्रस्ताव पारित किया। जी हाँ, उन्होंने अक्टूबर को हिंदू विरासत महीना घोषित किया। Namaskar, this is Vandana Jingan from Chicago. I am a resident of Cook County. When we talk about October, October has been designated as a Hindu Heritage Month, and this is the 5th year that we've been celebrating. October 31st is the finale, and I am with our Commissioner of Cook County, Kevin. Kevin, we welcome you for the proclamation because it is very important what work that we've been doing, and it has been recognized and acknowledged by our elected officials. First of all, thank you so very much what you've been doing it for the community, and I wish you all the best for the upcoming race of yours also. And let's hear from you, because always there, no matter if I am in grief, if I'm enjoying, and to everybody at their time. And congratulations and thank you for having this proclamation for us. Of course, and thank you so much for being here. I'm always happy to show up for our community. I'm proud of the diverse district that I represent that covers everywhere from Des Plaines to Elgin. And recognizing October as Hindu Heritage Month is a great honor. Just last week, we passed this resolution on the county board, and I'm happy to read it for you if you would like. So last week we passed this on October 23rd, recognizing October as Hindu Heritage Month in Cook County. Whereas Hinduism is the third largest religion in the world, with 1 billion devotees worldwide, 4 million in the United States, and over 50,000 across Cook County. And whereas the practice of Hinduism seeks to promote unity among all communities and educate society on issues affecting the Hindu American community. And whereas Hindu Americans represent one of the world's oldest civilizations, as well as one of the fastest growing communities in the United States. And whereas, guided through their beliefs in promoting knowledge, education, debate, and discourse, Hindu Americans have made significant contributions to our community in science, medicine, business, politics, and industry. And whereas during the month of October, the culture, history, traditions, achievements, and contributions of Hindu Americans are recognized. And whereas Advent Media, founded by Gurmeet Singh Dalwan in 2018, is a global media organization dedicated to enhancing society by creating, collecting, and distributing high-quality news and information, and continually works to give back to the community by organizing events with the media partners and unclosing global support for unprivileged children and families. And whereas Gurmeet Singh Dalwan, Vandana Jingan, Amitabh Mittal, Narav Patel, Anurag Awashti, Vipan Wadera, Acharya Ram Naresh Vajpayee, Hemant Patel, Raj Patel, Shailesh Rajput, Siddhesh Shivade, Reena Shukla, Ruchi Saxena also serve as beacons in their community.
And whereas Cook County embraces the diversity represented in our communities and remains dedicated to celebrating the richness of Hindu American communities. Now, therefore, be it resolved that the Cook County Board of Commissioners does hereby declare October 2025 Hindu Heritage Month in Cook County. Thank you so very much. We really appreciate that because here you are seeing the people, those who are here, they are from various different organizations. One person, it is like a one community in itself. I have representation from HSS. I have representation from Hari Om Mandir. I have representation from Gujarati Samaj. I do have somebody from a Punjabi community. I do have Seva International, and I do have the school that you've been running, Gurukul, Hari Om Mandir Gurukul, and Vipin Vadera ji as the president. So that is what that I want to introduce. And community is so very happy for the work that you've been doing it, and we are indeed honored and pleasure to have you with us. Well, it has been an honor of a lifetime growing up in the heart of this district in Elk Grove Village. You know, many of my neighbors were of the Hindu faith. I just enjoyed recently celebrating Diwali with my parents' neighbors and enjoying the traditional foods. And honestly, one of the greatest honors I had as a county commissioner was passing the vote ordinance, which now allows our voters here in Cook County to vote in Gujarati, allowing wider voter access for the Hindu community. Thank you so very much. And Kevin is going to tell us Kevin's favorite food, samosa. Oh, I love samosas, but no, my favorite is lamb vindaloo or aloo gobi and Indian spicy. Yeah. I, being an Indian and Hindu, I cannot have spices. But when we saw his spice level, I was amazed. I mean, like, you know. You know, I was recently at a restaurant that used to be in Schaumburg. I ordered their cheese dosa, which comes with hot peppers. The server brought it to me, and the peppers weren't on it. And so I go, oh, isn't this supposed to come with peppers? And so he brought them on the side, saw that I finished all of them, and he goes, I can't even eat these peppers. Because when we talk about the people in the community, they talk about Caucasians like they don't eat spicy food. And how come that you being an Indian, that too Punjabi, and you don't eat spices? I said, where it is written. And another thing which I want to share with my viewers, Cook County is the second largest county in the America. That is what, and we are all the residents of that, proud residents. Thank you so much. 100%. And to the 50,000 Hindu residents here in Cook County, I welcome you. I hope you all had a great Diwali, and I wish you a happy Hindu American month as well. और अब मैं आपको लिए चलती हूँ शिकागो के एक शानदार एनुअल गेला में। जी हाँ, मेट्रोपॉलिटन एशियन फैमिली सर्विसेज ने एनुअल गेला 2025 का आयोजन किया। इस संस्थान के पूरे 32 साल हो चुके हैं और इस खास मौके पर एक शानदार एनुअल गेला ऑर्गेनाइज किया गया। आपको बता दें कि इस बार इस संस्था ने फंड रेजर गेला का आयोजन किया। ये संस्थान खास तौर पर बुजुर्गों के लिए काम करता है। बुजुर्गों की यहाँ पर देखभाल की जाती है, उनके नाश्ते से लेकर उनके एंटरटेनमेंट तक का ख्याल रखा जाता है। उनके लिए कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, उनको घुमाया फिराया जाता है, एक्सरसाइज भी करवाई जाती है और दिन के अंत में उनके घर पर ड्रॉप किया जाता है। यही नहीं, जो बुजुर्ग घर में खाना नहीं पका पाते उनकी भी मदद की जाती है। उनके पास वर्कर्स को भेजा जाता है जो उनकी देखभाल करते हैं, जिससे ये जो बुजुर्ग हैं जो अपनी देखभाल नहीं कर पाते हैं उनकी सेवा हो पाए। इस खास कार्यक्रम को हमारी सहयोगी वंदना झिंगन ने कवर किया है, आप भी देखिए। Immigration. Now we've been a community for 33 years and we've realized when anybody comes to a new land. नमस्कार जी, आपसे बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर के दर्शकों को जो भारत में और ग्लोब में सब जगह आपको देख रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन एशियन फैमिली सर्विसेज, आप भी भारत से आए, मैं भी भारत से आई, बट लेकिन आपने जो सीनियर्स हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको एक जीवन दिया कि भाई जो उनमें कलाएं थी वो किस तरह से हो सकती हैं। आज 2025 है और हम एनुअल फंड रेजर के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये परिवारों को भी मालूम चलना चाहिए कि खाली माता और पिता को यहाँ लाके कमरों में बंद नहीं करना, और वो आपने जिम्मेवारी संभाली। आपकी संस्था ने जो वो आते थे रोज, वहाँ उनको गर्म खाना मिलता है, नाश्ता मिलता है, कोई ड्राइंग करता है। सो आपसे जानना चाहती हूँ कि MAFS की जर्नी के बारे में, ताकि भारत में भी इस तरह के कार्य होने चाहिए।
नमस्कार वंदना जी, एंड मैं मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार सबको, जितने भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं भारत में। ये जो आपने बात कही कि हमारे लोग बुजुर्गों को ले जाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई होते हैं कि उनके बच्चे घर से चले जाते हैं, सुबह 6 से आते हैं, रात के 6-7 बजे, तो बिल्कुल बहुत उदास, क्योंकि इस कंट्री में कोई भी पास बोलने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज नहीं है, उनके लिए कोई साधन नहीं है। तो ये सोचा गया कि ये तो बहुत परेशानी की बात है हमारे सीनियर्स के लिए, हमारे माँ बापों के लिए। तो इसलिए मैंने इसको खोला 1992 में, और अब इसको 34 ईयर्स हो गए हैं। और उनको हम घर से उठा के ले आते हैं, मतलब अपने बाकायदा वैन से लाते हैं, डोर टू डोर सर्विस देते हैं, उनको नाश्ता देते हैं, उनको खाना देते हैं, उनके लिए कई एक्टिविटी कराते हैं, पिकनिक कराते हैं, उनको स्टेट से बाहर भी ले जाते हैं। तो वो बहुत इस बारे में बहुत खुश रहते हैं। नाउ ये 34 ईयर चल रहा है हमारा, और हमारे पास कम से कम 35 प्रोग्राम्स हैं उनके लिए, जो होम केयर देते हैं, एडल्ट डे केयर देते हैं, पब्लिक बेनिफिट देते हैं, लीगल सर्विस देते हैं, होम केयर देते हैं, और उनके लिए मेडिकल सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करवाते हैं, और हाउसिंग की हम व्यवस्था करते हैं। जो हमारे पास नहीं है तो हम उनको संस्थाओं से जोड़ते हैं। तो ये संस्था ने बहुत काम किया है, और अब लगातार वो कर रही है। मेरे पास बहुत I am very lucky to have the board I have, and my staff member and the volunteers. I want to thank all of them who serve my mothers and fathers. I have multiple mothers and multiple fathers to take care and to make them happy, and they are so happy. This is my when you earn, you live your earnings. When you give, then you make a life. So इट्स वेरी ग्रेसफुल, क्योंकि देखिए डिग्निटी सब में होती है। तो मैं सबको बताना चाहूंगी कि जो वो नहीं कर पा रहे थे वहाँ, कोई पेंटिंग करने लग गया, कोई ड्राइंग करने लग गया, कोई मतलब कोई बोलने लग गया, आके स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस करने लग गया, गाने का आज तक। सो ये जो है, उनको जो आपने उनके अंदर छुपे हुए टैलेंट थे उसको बाहर निकाला है। वो इतने प्रसन्न होते हैं जो हमने प्रोग्राम बनाया अभी, हाउ टू यूज योर बोथ माइंड्स, लेफ्ट माइंड and right mind, with the help of a drawing. They created such a beautiful drawing. I will show you here. And they have created such a beautiful jewelry, such art. They dance here. They don't even speak when they come. They have never spoken on the stage, but now they started flowing and flourishing. This is such a satisfaction for me. धन्यवाद हमसे बात करने का, बहुत बहुत। और इसी तरह से हम तो भारत सरकार को भी कहेंगे कि ये प्रोग्राम ये होने चाहिए। बहुत बहुत आभार। Thank you. We call the people that are served by the programs that are administered by this organization. Next, we have a special message by the mayor of Naperville, Scott Burley. I believe this is a video message that he... Access, education, immigration. Now, we've been working with this community for 33 years, and we've realized when anybody comes to a new land, One more, don't go anywhere. Don't go. आप देख रहे थे विदेश की खबरें ह्यूस्टन से, लाइव बुलेटिन मेरे साथ। अब दीजिए मुझे इजाजत। अगले शनिवार ठीक 5 बजे एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी विदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार और देखते रहिए हिंदी खबर।